दो चीजों पर ध्यान देना होगा, ज्यादा टेलीविजन ना देखना पाए बच्चा, ये ध्यान दीजिएगा, और बाहर का खाना ना खिलाइएगा, अन्यथा शनि दूषित होकर के और ज्यादा परेशान कर सकता है। पिता के रूप में आप स्वतः रविवार का व्रत कर लीजिएगा, मांस भक्षण से एकदम से परहेज करिएगा। शनिवार के दिन बच्चे के हाथों से कुछ अनाज का दान किसी जरूरतमंद को करवाते रहिएगा। 4 उपाय बताया है, परमात्मा की कृपा रही तो इन चारों उपायों से बच्चे के अंदर शिक्षा के भाव जगेंगे और स्वतः ये बैठकर अध्ययन करना शुरू कर देगा। और चलिए अब बारी आ गई है आपकी सुरक्षा की और सफलता की। सुरक्षित आप रहें, सफल आप रहें, उसके लिए क्या रहेगा वो फॉर्मूला, वो अचूक उपाय, आइए जान लेते हैं। छोटा सा उपाय और पूरे दिन भर आप प्रसन्न रहते हैं। यही तो खास वजह है कि आपको सबसे पहले सुरक्षा और सफलता का अचूक उपाय दिया जाता है। आज के दिन का 3 चुटकी आटा जिससे रोटियां बनती हैं, ये आप किसी तुलसी के पौधे के नीचे डालते हुए अब अपने दिन की शुरुआत कर लीजिए। पूरे दिन आप चैतन्य रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। अयोध्या से हमारे साथ पीयूष जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। नमस्कार पीयूष जी। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है, जन्म स्थान गुरुजी लखनऊ है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बाबू बताओ। गुरुजी डेट ऑफ बर्थ है 7/2/1992 जी। 6 की रात को जन्म हुआ है, 1:35। बताओ प्रश्न क्या है भैया। गुरुजी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन दिमाग बनूंगा कि नहीं बनूंगा। अभी कर क्या रहे हो? अभी गुरुजी तैयारी कर रहा है। किसकी तैयारी, एक्टर बनने की? जी, कंपटीशन की। अब बताओ, दिमाग में कुछ और चल रहा, दिल में कुछ और। चलो ठीक है, कुंडली आपकी तैयार हो चुकी है, कंपटीशन की तैयारी आप करें, लेकिन फिलहाल संकेत बहुत प्रबल नहीं है कि आप उसमें सफल हो पाएंगे। पीयूष, माघ शुक्ल तृतीया पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। शनि की भी महादशा चल रही 20 सितंबर 2018 तक। जब तक ये महादशा रहेगी तब तक आप हर कार्य में एक रुकावट महसूस करेंगे, एक अवरोध महसूस करेंगे। ये अवरोध कोई प्राकृतिक रूप से नहीं, ये आपके मस्तिष्क में आया हुआ अवरोध रहेगा। शनिवार के दिन तत्काल आप व्रत आरंभ कर दीजिएगा। खाना एकदम से सात्विक ग्रहण करिएगा, जिससे शनि आपको ज्यादा दूषित ना होने पाए। दुर्व्यसनों से अपने आप को बचा के रखना है। शनि की महादशा में, और शनि अगर द्वितीय या तृतीय से संबंध बनाता है तो व्यक्ति इस महादशा में कुछ गलत आदतें, गलत लत पकड़ लेता है। शनिवार के दिन पीपल की 3 परिक्रमा करके एक दिया मिट्टी का वहां पर जला दीजिएगा। एक्टिंग क्षेत्र में आप आंख बंद करके घुसते चले जाइए, तुरंत घुसिए आप। यही आपके लिए अल्टीमेट क्षेत्र है और इसी क्षेत्र में आपकी उन्नति निहित है। और चलिए अब आपको बता देते हैं वो सुबह की विधि जिसको अपना कर आप बप्पा को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या रहेगा ये पूरा विधि विधान, आइए जानते हैं। चंद मिनट का इंतजार और उसके बाद आपका लकी अक्षर भी आप तक पहुंचने वाला है। बिल्कुल दिल थाम करके उसका भी इंतजार जरूर करिएगा, जाइएगा ना कहीं। पहले जान लीजिए, प्रातःकालीन वेला में जब भगवान श्री गणेश को अब जाते जाते प्रसन्न करने की वेला आ गई है, तो क्या ऐसा विशेष कर लिया जाए कि बप्पा हृदय में भी रहे और हमारे भाग्य को भी बढ़ाए। नोट करिएगा, 7 छोटी इलायची ले लीजिए। ये विशेष उपाय है। आज अंतिम अवसर है जब आप अनंत चतुर्दशी पे बप्पा को रिझा रहे हैं। मिश्री और हल्दी उस इलायची के साथ रख दीजिए, कटोरी में रखें, उसी में डाल दीजिए। 3 दूर्वा के टुकड़े भी उसमें आप तोड़ करके मिश्रित कर लीजिएगा और 1 चुटकी जो है सिंदूर डाल दीजिएगा। अब इन समस्त सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए और छिड़काव करने के लिए पुनः एक बार दूर्वा का प्रयोग करिएगा। दूब घास से ही छिड़कना है। फिर बप्पा का ध्यान करें आप, भगवान श्री एक दंत का ध्यान करिए और समस्त सामग्रियों को बप्पा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। प्रार्थना सिर्फ एक किया करिएगा, परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे, इसके अलावा कुछ ना मांगिएगा। जब बुद्धि मिल जाए आपको भगवान श्री गणेश से, तो उसके बाद कुछ भी आपके लिए अलभ्य नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सब कुछ अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर आप अर्जित कर सकते हैं। चलिए कॉलर और जुड़े हमारे साथ, करौली से मनीष, उनसे बात कर लेते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्ते नमस्ते, जय श्री राधे पंडित जी। श्री राधे भैया। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1991। 91 फुट 91। 1991। जी। करौली राजस्थान प्लेस है समय और टाइम है 11:10 PM रात के। जी जी जी। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ, आज 3 साल से ट्राई कर रहा हूँ, फिर ये फोन लगा है। परमात्मा की खूब कृपा रहे आप पर, ऐसे ही विश्वास आपका सही होता बता है। रहा हूँ, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। अच्छा जी। प्यार है आपका बाबू, ये सिर्फ आपका प्यार है हमारे लिए। रियली बता रहा हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली सर मैं बहुत दिनों से क्या है परेशान हूँ, वैसे अब तक इतनी सुख सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन अब कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट जॉब लगी थी, वो भी छूट गई। तो सरकारी तैयारी नहीं कर रहे हैं? सरकारी नौकरी तैयारी हाँ की हाँ, उसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले प्राइवेट जॉब किया था, वो भी छूट गई। तो एक तो नौकरी के बारे में पूछना है, और एक मेरे को ये कि आगे का करियर कैसा रहेगा, जीवन कैसा रहेगा, क्योंकि अभी तक बहुत कष्ट झेला है सर ये। और एक ये पूछना है पंडित जी कि मेरे इष्ट देव कौन है, मैं जिनकी पूजा करूं। जी चलिए, कुंडली आपकी तैयार है भैया। अश्विन कृष्ण एकादशी का जन्म है, अश्लेषा नक्षत्र आपका है, खास तौर पर सूर्योदयकालीन नक्षत्र, और सूर्य की महादशा है। आंख बंद करके सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, सिलेक्शन तय, मिष्ठान वितरण कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा अर्थाभाव, धनाभाव आपके घर में ना हो तो नौकरी की बहुत आवश्यकता नहीं है अभी आपको। अगर मतलब खर्चा वगैरह चल रहा हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में ना जाएं, बल्कि वही समय आप अपने अध्ययन में और कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में लगा दीजिएगा। प्रतियोगिताओं को कंप्लीट करेंगे, आप क्वालिफाई करेंगे, निश्चिंत रहें। सरकारी नौकरी के जितने योग होने चाहिए जन्मांक में, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो विदित है, वो समस्त योग आप अपने जन्मांक में लेकर के अवतरित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, पैदा हुए हैं। निश्चिंत रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। सात्विक रहिएगा, जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं, कुछ बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ों का आशीर्वाद छीनते रहिएगा। एक और कॉलर है हमारे साथ देहरादून से, मीनाक्षी, उनसे बात कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी मेरा नाम शाहिदा है मीनाक्षी जी। ओह शाहिदा, थैंक यू, सॉरी। कोई बात नहीं। गुरु जी राधे राधे। जय श्री राधे। मैं अपने भाई के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरा भाई थोड़ा काफी परेशान है जब से शादी हुई है। हाँ। तो आप प्लीज थोड़ा गाइड कीजिए उसके Date of birth देव, बताइए। अगर कोई 1 जून हाँ 1978। जी। प्लेस है हरिद्वार और टाइम है सुबह के 5 बजे। कितने वर्ष हुए विवाह के? सर हो गए 5-6 साल तो हो गए हैं। बच्चे? 5 साल हो गए। एक बच्ची है, वो भी मतलब शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही वो अपने घर चली गई थी, कोई लड़ाई हाँ। नहीं, कुछ नहीं। 78, 79 के बर्थ वाले लोगों के जीवन में, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत रहेगा। शनि राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो अभी तब से आई नहीं है भाभी आपकी? नहीं गुरुजी, हमने बहुत कोशिश कर ली, अभी भी हम सोच रहे हैं डिवोर्स वगैरह कुछ ना हो। उसने डिवोर्स भी डाल दिया है। मेरा भाई बहुत अपने बच्चे को और बीवी को प्यार करता है, हम भी नहीं चाहते उसका घर बर्बाद हो, पर लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए जिससे उसकी फैमिली लाइफ ठीक हो। रहना है तो रहे, नहीं रहना तो फिर अपना डिसीजन ले, वो भी नहीं कर रही है वो। जी अब देखिए, आपके भाई के जन्मांक के हिसाब से निस्संदेह आपकी एक एक बात पूर्णतया ईश्वर की तरह सत्य है। ये आपके भाई का जन्मांक खुद बता रहा है। नंबर 2, आप लोगों का व्यग्र होना कि वह पुनः आगमन करे, यह दर्शाता है कि कमी आप सब में नहीं है, और ये जन्मांक भी तस्दीक कर रहा है, बता रहा है। अब समस्या उनके जन्मांक में होगी। अगर आपके भाभी के जन्मांक में पूर्णतया अलगाव का योग होगा, सेपरेशन का योग होगा, तो आप सबकी चाहत धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब ज्यादा इस केस को ज्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। 78 की पैदाइश से ठीक ठाक उम्र, 38 साल की उम्र ये जी लिए हैं, मतलब बढ़ चुके हैं आगे। कोशिश करना है कि अब यह जो भी होना है पटाक्षेप अविलंब हो जाए। तो श्राद्धों के बाद एक बड़े बुजुर्गों के साथ मीटिंग करवा दीजिएगा। इस बीच अपने भाई से रविवार का व्रत करवाइए और सुंदरकांड का पाठ रेगुलर रात्रि शयन से पहले जरूर करें। यह केस सॉल्व होगा। द्वितीय विवाह अटल सत्य है, जो दूसरा विवाह होगा वो पूरी तरह से आपके परिवार के योग्य रहेगा और शुभ होगा।
और चलिए आ जाते हैं अपने विषय पर और बात कर रहे हैं आज हम बप्पा की विदाई के बारे में। जब हमारे घर में एक मेहमान आता है, कुछ दिन हमारे साथ रहता है और जब वो अपने यहाँ चला जाता है वापस, तो उसकी जगह हमें खाली खाली लगती है। और जब ऐसा ही कुछ बप्पा के साथ भी होने वाला है तो फिर वो खालीपन तो आप भी महसूस करेंगे। चलिए, ये विदाई बहुत ही विधि विधान के साथ, सावधानी के साथ करनी है। तो इस विदाई की जो प्रक्रिया रहेगी वो क्या कुछ रहेगी, आइए जानते हैं चारों से। बप्पा की विदाई, ये मेहमान कम हमारे तारनहार है, हमारे पालनहार है, हमें बुद्धि देने वाले हैं। हमारे दिमाग के अंदर जो सेंस है, जो हमको हर एक चीज आभाषित कराता है, उसके पीछे भगवान श्री गणेश का अपनी शक्ति के साथ उपस्थित रहना बिल्कुल संभव है। किस तरह से आप की विदाई की प्रक्रिया हो, किस तरह से आप बप्पा को नम आंखों से विदा करें, और भाव इतना पवित्र रहना चाहिए कि बप्पा को भी लगे कि नहीं यार, ये तो बहुत दिल से हमें प्यार करता है, और वो खुद सोचें कि अब हमें आपके ही घर आना है, यही भाव रखना है। तो आइए बताते हैं कि किस तरह से बप्पा की विदाई करनी। देखिए, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, अर्थात उसमें हम मंत्रों के द्वारा प्राण की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले तो वह प्राण प्रतिष्ठा को हमें भंग करना होगा, उसके बाद हम विदाई की प्रक्रिया बता रहे हैं। सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में हल्दी से रंगे हुए चावल ले लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा कि कैसे करना है। बाकी आपको जो कुछ भी ढोल नगाड़े वगैरह बजाने हैं, जैसे आप पूरा गाजे बाजे के साथ विदा करते हैं, उस तरह से आप विसर्जित करिएगा। लेकिन उसके पहले की जो प्रक्रिया, जो मेन प्रक्रिया है घर से निष्कासन की, घर से निकलने की, वो जान लीजिए आप। तो दाहिने हाथ में हल्दी से रंगे हुए चावल अर्थात अक्षत ले लें आप। दूर्वा, पीला पुष्प और सिक्का। दूर्वा इसी हाथ में ही, पीले पुष्प और एक सिक्का रख लीजिएगा। थोड़ा सा गंगा जल आम के पत्ते से इस पर छिड़क लीजिएगा। आम का पत्ता ये नितांत अनिवार्य है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। इसके बाद दाहिनी नासिका से 3 बार उस पर सांस छोड़िएगा। यह सूर्य की तरह हम इसको मजबूती दे रहे हैं, सूर्य नाड़ी से। इसके बाद अब इसी हाथ से बप्पा की मूर्ति को स्पर्श करके थोड़ा सा हिला दीजिएगा। जिस हाथ में आपने समस्त सामग्रियों को पकड़ के रखा है, इसी हाथ से, ये हाथ इन सामग्रियों के बाद, इन प्राकृतिक विशेषताओं के बाद, इन प्राकृतिक औषधियों के बाद अब ये हाथ अति पवित्र हो गया। तो पवित्र हाथों से आप बप्पा की मूर्ति को स्पर्श करके एक बार हिला दीजिएगा। फिर मूर्ति को आप पीले कपड़े पे केले का पत्ता बिछाकर फिर उस पर आप रखिए। उस स्थान से उठाकर रखिए जहां पर अब तक रखकर आपने पूजन आदि किया है विगत 10 दिनों में। फिर आप बैक साइड से, पीछे पीठ की तरफ करते हुए दरवाजे के बाहर अब निकलिएगा। ये प्रोसीजर है, एक विधि है जिस तरह से आपको निकलना है। यह करने के बाद विश्वास रखिए, बप्पा को आपसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आपसे स्नेह हो जाएगा। आपने कुछ हटकर किया है, कुछ विशेष किया है। ये नहीं कि आप सीधे उठाया और वहां पे रख दिया, ऐसा नहीं। जितना भाव विह्वल होकर के आप इस विधि को अपनाएंगे, उतना ज्यादा परमात्मा की कृपा, बप्पा की कृपा आप पर पहुंचेगी। इसके बाद बाहर निकलिए। अब जहां भी आपको विसर्जित करना हो, जो भी स्थान आपने निर्धारित किया हो आपके शहर का, आपके एरिया का, वहां पर आप बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करिएगा। लेकिन हाँ, पर्यावरण दूषित ना हो, प्रदूषण ना फैले, इधर उधर फेंकिएगा मत। बहुत इत्मीनान के साथ, श्रद्धा आज भी अब भी वही रहनी चाहिए जो पहले के 10 दिनों में आपने दिखाई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं लकी कॉलर से। और लकी कॉलर से बात करने के लिए तो उन्हें नंबर लगाना होगा। कौन बने लकी कॉलर, आइए नंबर लगाते हैं। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात कर लेते हैं। लकी कॉलर जी, आपका नाम क्या है ये बताइए और आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग शैला जी। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, किसी चलो कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, बहुत आशीर्वाद। अच्छा जी, हमें अपने मौसी के लड़के के बारे में पूछना है और बहुत खुशी की आपसे बात हो रही है। अरे नाम बता दीजिए, हम लोग तो बस जाना। आशीष बोल रहा हूँ, प्रतापगढ़ से गुरु जी। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से? जी जी, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल पड़ोसी हैं आप हमारे। जी जी, बस ऐसे दिलों में पड़ोसी बनाए रहे, हम जगह दिए रहे बस गुरु जी। चलिए, बहुत आशीर्वाद है। किसके बारे में जानना भाई? दर्शन करने का मन कर रहा है गुरु जी, कब दे रहे हैं दर्शन अपने आप? अरे हम प्रतापगढ़ आ जाएंगे महाराज, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है।
तो जाते रहते हैं फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सब तो हमारा क्षेत्र है। बताइए किसके विषय में जानना है? मौसी जी की लड़के के विषय में जानना है। 6 मई 1991 डेट ऑफ बर्थ है जी। 6 मई 91, समय बताइए। टाइम ऑफ बर्थ है 7:15 बजे सुबह के जी। और बर्थ प्लेस है प्रतापगढ़। अच्छा गुरु जी 4 अक्टूबर 2005 को नवरात्र के टाइम इसे सांप ने काट लिया था। अच्छा। फिर घर वालों ने इसे लोगों कहने से गंगा जी में बहा दिया। तो कुछ अच्छा। लोग जानकार कहते हैं कि वापिस आएगा, और उसके मृत्यु के 1 साल बाद जी मौसा जी भी एक्सपायर हो गए हैं। तो गुरु जी क्या वो वापस आ जाएगा? यदि आएगा तो कब तक? मौसी जी की 2 बेटियां भी हैं, काफी चिंतित रहती है हमेशा गुरु जी। नहीं तो आप मतलब इनको सांप ने काटा, इनको गंगा में प्रवाहित कर दिया गया है, अब आप इन्हीं के विषय में पुनः जानना चाहते हैं कुछ? जी जी बिल्कुल जी। बाप रे बाप। लोग कह रहे हैं गुरु जी की वापस आ जाएंगे गुरु जी। चलिए, हमारे लिए भी आप लोग भी अच्छी परीक्षाएं हमारी लेते रहते हैं। देखिए, मीन लग रहे हैं इनका, चैत्र कृष्ण षष्ठी का जन्म है, विशाखा नक्षत्र है और बृहस्पति का नक्षत्र होता है। शनि की महादशा चल रही है। ये एक धारणा है और ये अंधविश्वास है। मैं इस अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को पूरी तरह से खारिज कर रहा हूँ। ये पूरी तरह से दिवंगत जन्मांक है और अल्पायु योग था इस जन्मांक में। चंद्रमा 8वें में बैठा है। यद्यपि लग्न में इनके शुक्र की उपस्थिति है, लेकिन शुक्र इनका मीन लग्न में पूरी तरह अकारक होता है। तो जो जन्मांक के केंद्र में आकर के जन्मांक को और ज्यादा बलहीन कर दिया है। कह सकते हैं कुछ ज्योतिष की किताब पढ़ने वाले कि ये मालव योग बना रहा है, जो कि दीर्घायु देता है। लेकिन ये देखें कि शुक्र कहाँ का कारक होकर के मालव योग बना रहा है, तो मृत्यु का कारक होकर के मृत्यु में मालव योग, मतलब मृत्यु को बहुत ज्यादा नजदीक कर देना। समझिएगा गहराई बात को। आप लकी कॉलर हैं। तो शनि की महादशा चल रही है, सन 2000 से शुरू हुई थी, 2019 तक चलेगी। शनि भी इनके जन्मांक में राहु के साथ हैं, अर्थात विष के कारक के साथ हैं। विष से सर्पदंश से मृत्यु को तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं। फिलहाल इनकी मृतात्मा को हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार की धारणा और सोच रखना, अपनी मौसी को आप लोग थोड़ा सा अवलंब दीजिए, सहारा दीजिए, उनकी काउंसलिंग करिए, समझाइए कि बस अब आगे कदम बढ़ाएं। जीवन है, मृत्यु ही अंतिम सत्य है इस पृथ्वी का। शुभकामनाएं हमारी, आप सब प्रसन्न रहें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और चलिए यहाँ पर वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की, जिसमें हम दो खास जानकारी आप तक लेके आ रहे हैं। जी हाँ, अनंत चतुर्दशी, जिसके अंदर हम आपकी संतान की सुरक्षा के लिए खास धागे का प्रयोग बताएंगे। वहीं पितरों के स्वागत के निमित्त भी बहुत ही अच्छी जानकारी होगी। बहुत जल्द श्राद्ध शुरू होने वाले हैं और उससे जुड़ी तमाम जानकारी, सावधानियां आज दोपहर 2 बजे ही हम आपको बताएंगे। फिलहाल देखिए आप झलक, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है। किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई, और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, गाँव से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना
गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें। इस बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे बाबा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज अनंत चतुर्दशी से जुड़ी खास जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे वो खास पूजा भी जब आप विसर्जन करने के बाद अपने घर आएंगे लौटकर, तो वो मंदिर में संपन्न करनी है, अपने घर के मंदिर में, ताकि जो गणपति बप्पा हैं वो आपके साथ हमेशा हमेशा ही जुड़े रहें। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है राहु काल और गुलिक काल को जानने की। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे शुभ काल राहु काल की। चलिए, ये बेहद अशुभ समय होता है जिसको हम राहु काल के नाम से जानते हैं, अर्थात ये सर्प का समय कहा जा सकता है। आज का है दोपहर 1:30 से लेकर के 3 बजे तक। सावधान रहिएगा, कुछ भी शुभ और नया शुरू ना करिएगा। कल का रहेगा प्रातःकाल 10:30 से लेकर के ठीक 12 बजे तक। इसमें भी आपको बहुत संभल करके रहना होगा, कोई भी नया काम शुरू ना कर दीजिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं शुभ समय के बारे में, यानी कि गुलिक काल के बारे में। क्या है आज का और कल का गुलिक काल, आइए जानते हैं। प्रातःकाल 9 बजे से लेकर के 10:30 तक आज का गुलिक काल है। करिए जो करना है, मर्जी आपकी, सब काम बन जाएगा। और कल का रहेगा प्रातःकालीन ही वेला में 7:30 से लेकर के ठीक 9 बजे तक। इसमें भी हर एक काम को करने की छूट होती है, प्रकृति आपके साथ। लेकिन आपको बता दें कि आज का किचन पिटारा बेहद ही खास है, क्योंकि आज इस किचन पिटारे के अंदर जो हम चर्चा लेकर आए हैं, विषय लेकर आए हैं, या हम कहेंगे कि समस्या लेकर आए हैं, वो ये लेकर आए हैं कि मनमुटाव रहता है और किसी और में नहीं, आपके खुद के पिता के साथ पुत्री का या पुत्र का। तो बेटा और बेटी दोनों की अगर पिता के साथ नहीं बनती है, पिता के साथ ही आपसी मतभेद रहते हैं, तो ये मान के चलिए ये किचन पिटारा बहुत मदद करने वाला है आपकी। लेकिन फिलहाल आशा जुड़ी है हमारे साथ छपरा से, उनसे बात कर लेते हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा जी। हाँ जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे। जी गुरुजी, हमको अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी जी, वो मतलब पढ़ने में कमजोर है। डेट ऑफ बर्थ है 8/12/99। जी। रात के 10 बजे। कहाँ का जन्म है? भगवान बाजार छपरा। किस चीज में तेज है? पढ़ाई में कमजोर है, कहीं तो तेज होगा। हुनर क्या है उसका? बस खाली मोबाइल में तेज है।
देखिए आचार्य जी, आजकल के बच्चे हैं जो बस पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल होता है और उसी में ये तेज हो जाते अच्छा हैं। इंसान बनेगा कि नहीं, यही वाह, मजा आ गया। चलिए ठीक है, अच्छा इंसान बनाते हैं, परमात्मा की कृपा हो जाए। देखिए लग्न में इसके राहु बैठा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है मोबाइल बच्चे के हाथ तक पहुंचा कैसे। 16-17 साल का बच्चा है, आप लोगों ने दिया होगा पैसा, तो कहीं से चोरी छीन करके तो लाया नहीं होगा। मत दीजिए, उसको बताइए इसकी विसंगतियां क्या है, इसमें बुराई क्या है। हर एक चीज आवश्यकता पड़ने पर और अवस्था से ठीक होती है। अवस्था से पहले, समय से पहले उस चीज का पा जाना या हो जाना या घटित हो जाना, यह हर प्रकार से अशुभ होता है। समझाएं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लग्नस्थ राहु है, शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र इनके सुग्रही हैं। बच्चा आपका कामयाब हो जाएगा, पहली बात तो ये जान लीजिएगा। लग्न में राहु होने के कारण थोड़ा सा पिता और माता के साथ वैचारिक विषमता रहेगी। शनि नीच का होकर बृहस्पति के साथ है, तो संगति ना बिगड़ने पाए, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा। उपाय क्या करें आप? शनिवार का व्रत इनके पिता से करवा दीजिएगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन चने की दाल का दान बच्चे के हाथों से करवाती रहिएगा। बाल एकदम छोटे रखिएगा, इसका बाल ज्यादा बड़े ना होने पाए, अन्यथा अशुभ होगा। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ी है, मृणालिनी, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका मृणालिनी जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। हाँ सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/12/71। 18/12/71 जी। समय बता दीजिए। समय है 4:30 बजे। और स्थान? दोपहर में। ये 4:30 शाम के हैं या सुबह के हैं? दोपहर में। हेलो जी, स्थान बताइएगा। हाँ, हमारे दुलिया के पास में दहीवेल बोल के गाँव है, छोटा कस्बा, वहाँ पर है मेरा जन्म स्थान। सवाल पूछ लीजिए। हाँ, बहुत परेशानी है मैडम। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 1 साल हुआ है। बहुत परेशानी में हूँ। जो बिजनेस कर रही हूँ वो भी चल नहीं रहा है जी। बहुत परेशानी। बताते हैं मृणालिनी जी। पौष शुक्ल प्रतिपदा का जन्म है, मूल नक्षत्र है आपका। वैधव्य दुख, ये इनको इस दुख को बताने के लिए शब्द नहीं होते हैं। एक महिला ही उस भाव को समझ सकती है, उस कष्ट को समझ सकती है जो इस प्रकार के दुख पाती है। परमात्मा आपको खूब शक्ति दे, हम प्रार्थना करते हैं। आपके इस दुख में हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें। वृषभ लग्न आपका है मृणालिनी जी, और राहु की महादशा फिलहाल अभी चल रही है आपकी। राहु शुक्र के साथ भाग्यस्थ है, इसको हम कैश कर सकते हैं। भाग्य स्थान के राहु को हम चाहे तो अपने दिमाग से कैश किया जा सकता है। कोई अपना काम ना शुरू कर दीजिएगा, वो फेल हो जाएगा, उसमें पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। कोई ऐसा काम करें आप जिसमें सेवा देना हो, जिसमें ज्यादा लागत ना लगे। जैसे आप टिफिन सर्विस दे सकती हैं, आप भोजन बना करके लोगों को बांट सकती हैं। राहु की दशा है, बहुत बढ़िया खाना आप बनाएंगे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अर्थ भी आता रहेगा, धन आएगा, तो आप हर एक दुख से लड़ सकती हैं। सूर्य चंद्रमा अमावस्या योग बना करके आपके 8वें भाव को दूषित कर रहे हैं। जहां पर पति का सुख था वो छिन गया है, अब चिंता नहीं है। एक तांबे का कड़ा अपने उल्टे हाथ में पहन लीजिएगा, और रविवार के दिन थोड़ा सा नमक का दान किसी के भी घर पर किसी भी जरूरतमंद को कर सकती है। बस इतना करिए, देखिए आनंद आ जाएगा। अब जीवन में कोई दुख नहीं आने पाएगा, निश्चिंत रहें। तो 10 दिन आपने गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की, लेकिन अगर आपने एक संध्या की पूजा छोड़ दी, जो अभी से कुछ ही देर में बताने वाले आचार्य जी, तो मान के चलेगा सारी की सारी ये जो तपस्या रही वो विफल हो सकती है। तो बहुत ही खास इस संध्या की पूजा है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं एक और खास चीज के बारे में, वो है ये लकी अक्षर। क्या कहता है आज का ये लकी अक्षर, आइए जानते हैं। चलिए ले लीजिए अपना खास लकी अक्षर। अब आप अकेला महसूस नहीं करेंगे, आपका साथी जो आपके पास आ रहा है लकी अक्षर के रूप में। मेष राशि, पा अक्षर है, हर परीक्षा में पास करेगा। वृषभ, रा अक्षर, रामबाण बनाएगा। मिथुन, मिथुन के लिए है चमत्कार दिखाने वाला चा अक्षर। कर्क, टकरा जाइए तूफानों से, टा अक्षर रख लीजिएगा। सिंह राशि, वैभवशाली बनेंगे वा अक्षर से, और कन्या राशि वालों के लिए बा अक्षर शुभ होगा। तुला राशि, गा अक्षर, और वृश्चिक सा। धनु राशि, या अक्षर और मकर खा। कुंभ राशि, था अक्षर है और मीन फा। ये आपके अपने हैं।
24 घंटे आपका साथ देते हैं। रखे रहें, भाग्यशाली महसूस करें। और भाग्यशालीता आपके बारे में क्या कुछ कह रही है ये तो बताएगा आपका राशिफल। तो क्या है मेष से लेकर कन्या तक का राशिफल, और आज अनंत चतुर्दशी के दिन इनको क्या कुछ अर्पित करना है बप्पा की विदाई से पहले, आइए जान लेते हैं। चलिए मेष वाले, आज बप्पा की विदाई से पहले एक बार और अंतिम मौके को कैश करें, बप्पा को सिंदूर चढ़ा दें। खर्चों की अधिकता आज पूरे दिन रहेगी, गुलाबी रंग शुभ रहेगा और 68% का भाग्य आपके साथ है। वृषभ,